जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दवाई ज्ञान में। चलिए शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक, खांसी। जानेंगे खांसी की संपूर्ण जानकारी, कैसे होता है खांसी, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन चलाई जाती है डॉक्टर की सलाह से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, खांसी से तो आप सभी परिचित हैं। सबको अपने जीवन काल में कभी न कभी सबको खांसी हुई है। तो समझते हैं एक उदाहरण से खांसी कैसे होती है, हमारे शरीर में कैसे इन्फेक्ट करता है खांसी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले दोस्तों। जैसे कि कोई अनजाना व्यक्ति हमारे घर में घुसता चला आ रहा है और हम उसको मना करते हैं, भैया कहाँ आ जा रहे हो, कहाँ घुसते चले आ रहे हो। तब भी नहीं सुनता, वो घुसता चला आता है। तब हम उसको धक्के दे के बाहर निकालते हैं। तो ऐसा ही सिमिलरली हमारा शरीर भी करता है। तो जैसे कोई पॉल्यूटेंट हो गया या कोई बैक्टीरिया हो गया या कोई अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल हो गया, हमारे श्वास नली में चला जाता है। तो हमारी बॉडी एक रिएक्शन देती है, एक प्रतिक्रिया देती है, एक प्रोटेक्ट रिफ्लेक्ट करती है डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू कि भैया, उसी को हम खांसी बोलते हैं। खांसी के माध्यम से वो अनवांटेड पार्टिकल को, जो हमारी शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, उसको बाहर निकालता है। उसी को हम खांसी कहते हैं। अगर ये खांसी, आप सामान्यतः जानते ही हैं, खांसी दो प्रकार की होती है, एक सूखी खांसी, एक गीली खांसी। तो अगर यही खांसी लंबे समय से होती है, जैसे 6-8 हफ्ता 10 हफ्ते से बनी पड़ी है, तो यह किसी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। और दोस्तों, यही खांसी अगर 3-4 हफ्ते, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते से है, तो ये किसी वायरल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। या फिर जैसे कह सकते हैं मौसम बदल रहा है तो उसकी वजह से हमको खांसी हो सकती है, सर्दी जुकाम की वजह से खांसी हो सकती है। तो ये डरने की बात नहीं होती है। तो दोस्तों, हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। इसमें कौन कौन सी दवा हम दे सकते हैं डॉक्टर के सलाह से। तो अगर दोस्तों सूखी खांसी है, सूखी खांसी को हम सभी जानते हैं कि जैसे सूखी खांसी में बलगम नहीं निकलता है, खाली हमारा फॉरेन पार्टिकल, जो अनवांटेड पार्टिकल है, जो हमारे शरीर की नीड नहीं है, वो ज़बरदस्ती हमारे श्वास नली में घुस गया है, तो वो सिर्फ निकलता है। तो दोस्तों, जानेंगे सूखी खांसी में हम चलाते क्या क्या हैं। जैसे कि दोस्तों, हम चलाते हैं टैबलेट ओडॉक्सिल 500, दिन में 2 बार बीडी चलाना चाहिए, चला सकते हैं। और उसके बाद उसके साथ साथ दोस्तों बेंज 100 mg दिन में 3 बार चला सकते हैं। उसके साथ दोस्तों एक ड्राई कफ सिरप चला सकते हैं, जैसे कि रेसवान सिरप हो गया या रैपिटस प्लस सिरप। डोप्रोपाइजिन और क्लोरोफेनेरामीन मैलेट होता है। क्लोरोफेनेरामीन मैलेट एंटी एलर्जिक होता है और लीवोडोप्रोपाइजिन ड्राई कफ को ट्रीटमेंट करने में हेल्प करता है। या इसी कंपोजिशन का हम किसी और ब्रांड में जा सकते हैं, ले सकते हैं। ये था कुछ फेमस ब्रांड जो मैंने बताया। आज 3 से 7 दिन के लिए ये सारी दवाइयाँ लेनी हैं। अगर 3 से 7 दिन में नहीं आराम होता है तो फिर हम डॉक्टर और हाई एंटीबायोटिक एक देता है आपको, जैसे कि सिफरोक्सिम या फिर सिफेट्रियाजोन देश का इंजेक्शन लगा सकता है आपको। और उसके साथ साथ आपको वैसिलोन 5 mg दिन में 2 बार दे सकता है बीडी। और दोस्तों, चेस्टॉन कोल्ड भी चलाया जा सकता है इसके साथ बीडी दिन में 2 बार। दोस्तों, 3 से 7 दिन में अगर फिर भी नहीं आराम होता है, तब हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं अपने, और उससे कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर फिर लैब टेस्ट लिखता है आपको, तो लैब टेस्ट के आधार पर फिर डॉक्टर आपका कोर्स चलाता है। दोस्तों, ये था हमारा ड्राई कफ। अगर जो है हम गीली खांसी की बात करते हैं या वेट कफ की बात करते हैं, तो वेट कफ में जैसे कि आप सब जानते हैं बलगम निकलता है। तो दोस्तों, एज जैसे हम जो टैबलेट ड्राई कप में यूज़ कर रहे हैं, वही टैबलेट एज सेम हम वेट कप में इस्तेमाल करते हैं। बस इसमें हम बदलते हैं सिरप जैसे ग्रिलिंटस एलएस हो गया। दोस्तों, ग्रिलिंटस एलएस में क्या होता है, ब्रोंकियोडायलेटर भी होता है। तो जैसे बलगम के साथ साथ सांस लेने में भी किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है, तो
तो हम ब्रिलिंगटस एलएस चलाते हैं, जिसमें ब्रोंकियोडायलेटर लीवोसॉल्बुटामॉल होता है, म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है। दोस्तों आइए जानते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जैसे नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, स्टमक पेन, स्किन इन्फेक्शन जैसी साइड इफ़ेक्ट देखा गया है इसमें। दोस्तों कैसा लगा है आज का हमारा टॉपिक? आई होप आप सबको पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो ऐसे ही आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, आप लोग के लिए लाता रहूँगा नए नए मेडिसिन्स, नई नई जानकारियाँ। दोस्तों तब बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।